Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will do first unit of +1 chemistry, some basic concept of chemistry, and its topic Dalton atomic theory, its postulate and limitations. So let's start this topic. So in Dalton atomic theory, first of all, this theory was postulated by John Dalton. So how he postulated this theory? He postulated this theory because he wanted to provide theoretical justification to the laws of chemical combination. Laws of chemical combination like law of conservation of mass, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion. All these laws are theoretically justified with the help of Dalton atomic theory. So first of all, we will do basic postulate of this theory. So first basic postulate of Dalton atomic theory was that matter is made up of extremely small, indivisible, indestructible ultimate particles called atoms. जो मैटर है वो किससे मिलके बनी होती है? एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल और इनडिविजिबल. इनडिविजिबल मीन्स उसको डिवाइड ही नहीं हम कर सकते, इतना ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है वो, कि उससे मिलके बना है, जिसको क्या नाम दिया गया? एटम्स बोला गया. एटम्स क्या है? अपने आप में वो सिंगली जो एंटिटी है वो उनके पास कैपेसिटी होती है किसी के साथ, दे आर कैपेबल टू कंबाइन इंडिपेंडेंटली. ठीक है, वो कंबाइन करते हैं बट वो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ के होते हैं और उनसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी स्पीसी का. सो नेक्स्ट पोस्टुलेट इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल और सेम इन ऑल रिस्पेक्ट. एटम्स जो सेम एलिमेंट के होते हैं वो आइडेंटिकल या सेम होते हैं सारी की सारी अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, लाइक शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सारी की सारी क्या होंगी? सेम होंगी अगर सेम एलिमेंट्स के एटम्स हैं. तो थर्ड पोस्टुलेट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट. जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगी, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लाइक शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सारी क्या होंगी? उनकी डिफरेंट होंगी. फोर्थ पोस्टुलेट इज एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल. ये भी हमने जो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन किए थे उसके अंदर था कि जो एटम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के हमेशा कंबाइन कैसे करते हैं? फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए. फिफ्थ पोस्टुलेट इज एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट है. इसमें क्या बोला गया है? इसमें सारे के सारे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो इसी एक पोस्टुलेट के अंदर भी एक्सप्लेन की जा सकती है कि एटम्स क्या है, वो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज अपने आप में वो क्या है? स्मॉलेस्ट है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की है, ना तो उनको हम बना सकते हैं, ना ही उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उनको हम ख़त्म कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि वो क्या है? इंडिविजिबल पार्टिकल्स भी हैं. सो ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज. ठीक है, ये थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बेसिक पोस्टुलेट. नेक्स्ट हम करते हैं इसकी लिमिटेशन. सो द मेन लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज दिस, दैट इट कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन बाय मास. इसने सारे के सारे लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन को किसके थ्रू एक्सप्लेन किया? मास के थ्रू. बट इट इज़ फेल टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम. बट ये गैसेस की केसेस के अंदर वॉल्यूम को उनके को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. देन सेकेंड ड्रॉबैक इज दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, साइजेस, वैलेंसीज एट्सेट्रा. हमने बोला ना कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट. बट ये इसने बोल दिया, सिर्फ इसने इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन, कोई थ्योरेटिकल कोई आस्पेक्ट इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये अच्छे से कि क्यों ऐसा होता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती है, उनकी मासेस, साइजेस, वैलेंसीज, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो डिफरेंट क्यों होती है. देन थर्ड जो इसका ड्रॉबैक या लिमिटेशन है वो है दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल. इसने ये तो बता दिया कि जो एटम हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. बट इसने ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि वो कैसे और क्यों कंबाइन करते हैं. कोई रीज़न होगा ना हर एक चीज़ के अंदर, केमिस्ट्री है तो हाउ एंड वाई ये दो क्वेश्चंस तो होंगे ही. तो ये वो वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों वो कंबाइन करते हैं, कैसे वो कंबाइन करते हैं फिक्स रेशो के अंदर
ताकि वो मॉलिक्यूल फॉर्म करें। देन इट्स फोर्थ पोस्टुलेट इज that it is failed to explain the nature of forces that bind together atoms in a molecule। ये explain करने में fail हो गया कि किस तरह की forces हैं जो यूज़ होती हैं, किस तरह की forces हैं जो bind कर रही है, strong forces हैं, weak forces हैं, polar है, non polar है, कोवलेंट है, कैसी फोर्सेस हैं जो या कैसा बॉन्ड है जो एटम्स को मॉलिक्यूल के अंदर बाइंड करके रख रहा है, जो उनको एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो ये थे इसके कुछ लिमिटेशंस के ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया उनके गैसेस वॉल्यूम को, उनके जो डिफरेंट एलिमेंट है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करते हैं, या फिर वो क्यों बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और वो क्यों कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो के अंदर। यही थे इसके कुछ ड्रॉबैक्स। इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़ देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।